After spending a serene weekend in Gopalpur, we are now headed to a lesser explored part of Orissa, Daringbadi. Known for its dense and lush forests, Daringbadi is another gem Orissa offers that is hidden away in Kandhamal district. अभी बज रहे हैं 5:45, so let's go. $30 to 40 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं. अभी गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 210 किलोमीटर्स बाकी है और कवर करने के लिए अराउंड 4.5 to 5 आवर्स लगेगा. सो लेट्स सी कि रोड कंडीशन कैसा रहता है और हम कितने बजे तक पहुंचते हैं. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं. हम अभी NH16 क्रॉस करके स्टेट हाईवे 30 पे हैं. अभी 112 या 115 किलोमीटर्स का रास्ता बाकी है और थोड़ी देर बाद ही घाट रोड शुरू होने वाले हैं. तो पहली बार ही हम इस रूट पे जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि घाट रोड्स कैसे हैं. ऐसा कोई रोड्स नहीं आया है जहाँ पे रोड का कंडीशन अच्छा नहीं हो, तो काफ़ी स्मूथ रोड्स है. आगे 100 किलोमीटर्स में पता लगेगा कि घाट रोड का कंडीशन स्पेशली कैसा है दारिंगबाड़ी तक. लेट्स सी. अभी हम दारिंगबाड़ी से बस 30 किलोमीटर्स दूर हैं एंड घाट रोड्स एंड फॉरेस्ट एरिया शुरू हो चुका है. तो रोड्स बहुत ब्यूटीफुल है. थोड़े से नैरो है पर काफ़ी अच्छा लग रहा है. आगे का पता नहीं कैसा है पर ये ड्राइव बहुत अच्छा है. तो हमारा प्लान ये है कि हम लंच तक दारिंगबाड़ी पहुंचेंगे और होटल में चेक इन करेंगे. उसके बाद अगर देखते हैं कि पास में क्या है तो जहाँ पे एक्सप्लोर करने जा सकते हैं. हम पहुंच चुके हैं दारिंगबाड़ी. हम लंच करने के लिए आए हैं. आज संडे है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है. अभी हम रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे अच्छा सा रेस्टोरेंट्स जो ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो मिल जाए. बस अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, उसके बाद कहीं घूमने निकलते हैं. Our first stop is the Coffee and Pepper Garden. It is spread over 45 hectares of land and is managed by the Soil Conservation Department. This place is like a maze, which while exploring will seem really fascinating.
started for our second and last stop for the day. The sunset point gives a magical view of the sun going down behind the hills. Even if you are here for a day, don't miss out on this, as photos and videos will not do justice for what your eyes will witness. So this was it for today. We have wrapped up for the day. We are back to the room और डिनर भी हो चुका है. ये कॉटेजेस इको टूरिज्म को सपोर्ट करता है, सो दे कीप नेचर एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. इसीलिए यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत शांत है. अभी कोई आवाज़ नहीं है एंड सिर्फ शायद मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है. एंड इट्स परफेक्ट फॉर अ वीकेंड गेट अवे, क्योंकि अगर आपको सिटी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो आपको यहाँ आके बहुत शांति मिलेगी. The next morning, we got up really early to go and see a beautiful sunrise. We drove and drove and drove, but we could not find any spot to see the sunrise. Finally, we decided to drive back to our stay, but just as we were reaching, we realized the sun was rising in front of our eyes. We laughed at ourselves and pulled a chair in our front yard and watched the sunrise in peace. So let's check the room that we are staying in. So this is the Deers Eco Resort. This is 18 years old. 18 साल पहले ये रिजॉर्ट बना था यहाँ पे, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक ही रिजॉर्ट बना था. We are feeling very lucky to have gotten a room over here. तो ये है हमारा छोटा सा फ्रंट यार्ड. यहाँ पे इवनिंग में बैठ के या फिर सुबह सनराइज देखने के लिए. So it's very beautiful. Now let's check our room. So this is the room. तो रूम काफ़ी स्पेशियस है एंड बहुत नीट एंड क्लीन है. इट गिव्स अ वेरी होमली एंड अ वेरी पॉजिटिव वाइब, क्योंकि सराउंडिंग्स ही इतना पीसफुल और काम है. आपको यहाँ पे चिड़ियों का आवाज़ सुनाई देगा. एट नाइट इट गेट्स मोर पीसफुल. वी आर वेरी हैप्पी विद दिस रिजॉर्ट. इट वाज अ एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. Being a part of the state that is home to many ancient tribes of Odisha, the rich cultural heritage can be seen in most tourist places of Daringbadi. The nature park of Daringbadi is a vast peaceful garden comprising of trees, bushes and flowers. As Daringbadi is hidden away in one of the lesser explored districts of the state, you will find the tourist spot and the roads leading to them exceptionally well maintained.
waterfalls, the forest, the roads, and the environment is so pure and beautiful that you would believe that you went back in time to a place where modernization did not exist. तो अभी हम दारिंगबाड़ी के पाइन फॉरेस्ट में हैं। जब हम वाटरफॉल से वापस आ रहे थे तो ये जगह रास्ते में ही आता है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे 5-10 मिनट्स का फोटोग्राफी कर लेते हैं। 5-10 मिनट्स से ज़्यादा ही हो गया। ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ पे आप अराउंड हाफ एन आवर तो स्पेंड कर ही लोगे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में। यहाँ पे कुक करके पिकनिक बनाते हैं। आज हम वीकडे पे आए हैं तो हमें ये काफ़ी खाली जगह मिली है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पीसफुली घूम पा रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड क्राउड्स देन डोंट कम ऑन वीकेंड्स। यहाँ से हम लोग एक दूसरी जगह जाएंगे, तो लेट्स गो देयर। अब हम आ गए हैं लवर्स पॉइंट। आई डोंट नो ये जगह को इस नाम से क्यों बुलाते हैं, पर दिस इज़ व्हाट इट इज़, बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। Me too. On our way back, we are also going to visit another nature campsite, also known as the Silent Valley, 35 kilometers from Daringbadi. Part of the state has rich tribal culture, dense and lush forests, top-notch road network, and the welcoming nature of the locals. Indeed, Orissa is India's best kept secret. With this, we are Wacky Chronicles signing off while we tick off another destination from our Orissa series. Stay tuned and subscribe to our channel if you still haven't, and you can watch our other videos. Follow us on Instagram for our regular updates.